नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है? बराबर का ही होना चाहिए। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हाँ जी, मैं जो बात आपसे आज शेयर करने वाला हूँ वो इस प्रकार से है कि जो भी दुनिया में आपने अच्छा किया, जो भी आपने दुनिया में सुख प्राप्ति की, जो भी आपने दुनिया से अपना सम्मान प्राप्त किया, आपने दुनिया से जो भी अच्छा जहाँ आपका मान सम्मान बढ़ा हो, जहाँ आपका विचार एक उच्च श्रेणी में गिना गया हो, जहाँ आपको लोगों ने सम्मानित किया हो, तो फिर आप वहाँ एक बात कह देते हैं कि मैंने किया है। ये हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा अगर आपने किया है तो बुरा कौन करता है? इस बात का क्या आपके पास आज जवाब है? और अगर है, कमेंट में बताइए। अगर बुरा राम ने किया तो अच्छा राम ने किया, अगर दुख राम ने दिया तो सुख राम ने दिया। ऐसे मान लीजिए, अगर जो भी संसार में हो रहा है वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपनी तरफ से उंगली हटाकर उस उंगली को दूसरी दिशा में कर दीजिए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जो भी मालिक है, जो भी कराने वाला है, वह कोई मैं नहीं। जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे सांसें दी हैं, जिसने मेरे अंदर जो ऊर्जा दी है, उसका पूरा का पूरा श्रेय उसे ही जाता है। और वह एक है परमात्मा, सिर्फ परमात्मा, और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अच्छा भी वही करेगा तो बुरा वही करेगा, फायदा वह देगा तो घाटा भी वही देगा। लेकिन हम क्या है, अपनी तरफ से अपना विचार बना लेते हैं कि ये अच्छा काम तो मैंने किया। भैया घर बना लिया तो भी ये कहेगा, अगर कोई पदोन्नति प्राप्त कर ली तो भी वही कहेगा कि मैंने किया, मेरे बच्चे ने किया। लेकिन जब कोई व्यवस्था बिगड़ती नज़र आती है, जब कोई वही बच्चा दूसरे रास्ते में घुस जाता है और घर का सत्यानाश सर्वनाश की तरफ मोड़ देता है, तब ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा अन्याय किया, इस बच्चे को मेरे घर ही भेजना था, ऐसा मैंने ऊपर वाले का क्या बिगाड़ा था, इसने पूरा जीवन मेरा बेकार कर दिया। ये आप दो तरह की बातें कहाँ से सीखे और यह बात आप क्यों करते हैं? क्या आपको पता है आप परमात्मा से क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं आप किस पर उंगली उठा रहे हैं? क्या आप उसकी मर्जी के अलावा एक शब्द भी बोल सकते हैं? क्या उसकी मर्जी के बिना एक सांस ले सकते हैं? उसकी बिना कृपा के एक कदम चल के दिखा सकते हैं? जीवन के दोनों छोर पराये हैं, ना ये छोर आपका है ना वो छोर आपका है, और आप इस बीच में झूल रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह मैंने किया? इतना कहने में भी आपको लज्जा आती है, शर्म आती है कि यह परमात्मा ने किया। क्यों परमात्मा से आप इतने भयभीत हो? क्यों उस पर उंगली उठाते हो? बुरा उसने किया और भला मैंने किया, ये कहाँ का न्याय है? ऐसी सोच आपके भीतर क्यों निर्मित हो रही है? क्यों आप स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हैं? आपका ऐसा क्या परमात्मा ने छीना है जिसके लिए आप उसे दोषी ठहरा रहे हैं?
कभी आपने उसे बिना वजह, बिना किसी कारण, बिना स्वार्थ के कभी धन्यवाद दिया है? आपने कभी परमात्मा को बिना किसी वजह, बिना किसी स्वार्थ के अभी तक धन्यवाद नहीं दिया है? जब सब अच्छा होता है तब आपने कहा है कि यह सब परमात्मा के बच्चे हैं, यह सब परमात्मा की कृपा है, यह सब परमात्मा की ही देन है, जो उसे करवाना है, जो वह करवाएगा, ये उसी की मर्जी है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सारे खेल उसी के हैं। अगर इस तरह आप कहो, इस तरह मन में भाव रखो, तो जीवन में क्या आपके ऊपर कोई विपदा आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है? क्योंकि आपने अपना सर्वस्व, सब कुछ जो आपके पास था वह सब परमात्मा को समर्पित कर दिया कि जैसी तेरी मर्जी, तुझे जो उचित लगे वो कर। तू मेरे साथ अन्याय कर, चाहे मेरे साथ बेईमानी कर, चाहे मेरे साथ छल कर, चाहे मुझे दुख में डाल दे, चाहे मेरे ऊपर सुख की बरसात कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तेरी मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, एक सांस तक नहीं ली जा सकती। अगर इस प्रकार का भाव रखा जाए, परमात्मा के प्रति सिर्फ कुछ नहीं कहना, ना कुछ बोलना, अंतर मन में एक ही सूत्र याद कर लो और वह आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत कारगर हो जाएगा। सिर्फ हाथ जोड़ो और परमात्मा से कहो, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे धन्यवाद को आप अपने भीतर गूंजने दो। इसका पूरा स्वर एक एक ग्रंथि में, एक एक स्नायु में बिल्कुल फट जाए और पूरे बॉडी के अंदर, पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगेगा, तो आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है। क्योंकि ना तो आपने कोई मांग की, ना आपने कोई दोष दिया। अच्छा हुआ, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे काम नहीं चलेगा। बुरा अगर होता है, कितना भी बुरा हो जाए, उस क्षण में भी आपको यही भाव रखना है, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दोनों स्थितियों में ही उसको एक ही स्वर, एक ही आवाज़ और एक ही लय के साथ और एक ही ऊर्जा के साथ पुकारते हैं, धन्यवाद देते हैं, अहोभाव देते हैं, करुणापूर्व देते हैं, तो आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है और फिर आपको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, ना किसी के पास जाकर सलाह लेने की, ना किसी के सामने अपने दुख रोने की, ना किसी से कोई उम्मीद लगाने की, क्योंकि जब आप जान चुके होते हैं उसकी मर्जी के अलावा मेरा इस पूरे शरीर के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। उसने जो दिया है सब उसी का है, चाहे मेरे नाक हो, चाहे मेरे कान हो, चाहे मेरी आँख हो, चाहे मेरे बाल हों, चाहे मेरे हाथ हों, और इन हाथों को उसी का प्रसाद समझ के चूमो। इस पूरे शरीर का पूरे मन से, अंतर मन से धन्यवाद कहो। इस पूरे शरीर की पूजा करो, क्योंकि आप इस शरीर में हो और यह शरीर आपको एक प्रसाद स्वरूप मिला है।